सो वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है जीवन परिचय, जो कि कबीरदास जी पर आधारित है। ठीक है, सभी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। कबीरदास जी का जीवन परिचय। कबीरदास जी का जीवन परिचय। कबीरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनका साहित्य में स्थान बतलाइए अथवा उनकी रचनाएं लिखिए। ठीक है, एक वर्ड है निरक्षर। निरक्षर से तात्पर्य है जो कि पढ़ा लिखा ना हो, अर्थात अनपढ़। मतलब उन अनपढ़ संत कवियों में कबीरदास जी का नाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, ज्ञान के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बतलाने में कबीरदास अत्यधिक लोकप्रिय रहे हैं। इन्होंने ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख मार्ग बताया कि ज्ञान के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, यही मार्ग बतलाने में कबीरदास जी अत्यधिक लोकप्रिय रहे हैं। अब इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय। महात्मा कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 ईस्वी में, कब? 1455 ईस्वी में वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। 1455 ईस्वी में। कहाँ? वाराणसी में। 1455 ईस्वी में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने नवजात शिशु को लोकलाज के कारण लहर तारा नामक तालाब के किनारे। देखिए, इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, अर्थात वो एक विधवा ब्राह्मणी थी जिसने लोक निंदा के भय से या लोक लाज के कारण उस नवजात शिशु को एक बक्से में रखकर तालाब के किनारे रख दिया था। ठीक है, तालाब के किनारे रख दिया था, जिसे नीरू नामक जुलाहा, एक जुलाहा था जिसका नाम था नीरू नामक जुलाहा इस बालक को उठाकर अपने घर ले आया। किसको? कबीर को। जो इनकी माँ थी नीरू, इन्होंने क्या किया था, उस नवजात शिशु को तालाब के किनारे रखाई थी। ठीक है, अब जो नीरू नामक जुलाहा था वो है उसे उठाकर अपने घर ले आया, और इस बालक का लालन पोषण किसने किया? नीरू नीमा दंपत्ति ने किया। ये दोनों दंपति का नाम है नीरू, और नीमा उनकी पत्नी का नाम है। ठीक है, कबीरदास का विवाह लोई से हुआ था। किससे हुआ था? लोई से। आगे चलकर कबीर बड़ा हुआ और उनकी शादी हुई। उनकी शादी किससे हुई? लोई से। ठीक है, जिनसे उनके कमल और कमाली नामक पुत्र और पुत्री उत्पन्न हुए। कमल पुत्र उत्पन्न हुआ और कमाली उनकी पुत्री। ठीक है, कबीरदास जी को कहीं से कोई शिक्षा नहीं मिली थी। हमने ऊपर ही पढ़ा था कि ये क्या थे? अनपढ़ थे, इनके पास कोई भी शिक्षा नहीं थी। ठीक है, तो कबीर को कहीं से कोई शिक्षा नहीं मिली थी। ठीक है, इन्होंने स्वयं कहा, थामसी कागद छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। मतलब
मैंने कागज़ को कभी भी नहीं छुआ है और ना ही कलम को छुआ है। ठीक है। कबीरदास उस समय के महान धर्मोपदेशक, यानी कि ये उस समय के महान धार्मिक उपदेश देने वाले रहे थे। ठीक है। महाउपदेशक स्वामी रामानंद के विचारों से, यानी कि उस समय के जो महान धर्मोपदेशक थे, कौन थे? स्वामी रामानंद। उनके विचारों से, तभी तो रामानंद के प्रिय शिष्यों में कबीरदास जी भी शामिल हैं। ठीक है। रामानंद के विचारों से अधिक प्रभावित होकर उन्हें अपना गुरु मानकर उपदेश देने लगे थे। कौन कौन देने लगे थे? कबीरदास जी। ठीक है। कुछ लोग इनके गुरु शेख तरकी को एक मुसलमान संत को मानते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में ये काशी छोड़कर मगहर चले गए। कहाँ चले गए? काशी छोड़कर कहाँ चले गए? मगहर चले गए। और उसके पश्चात क्या हुआ कि इनकी मृत्यु संवत 1575 ईस्वी में कहाँ हुई थी? मगहर। ठीक है। अब ये तो हो गया इनका जीवन परिचय। अब रचनाएं या कृतियाँ पढ़ते हैं। ठीक है। इनके द्वारा लिखित कृतियाँ कौन कौन सी हैं? कृतियाँ, कबीरदास ने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखा। हमें पता था कि ये क्या थे? अनपढ़ थे, इनको लिखना नहीं आता था, इस वजह से इन्होंने कोई भी ग्रंथ स्वयं नहीं लिखा। तो फिर किसने लिखा? बल्कि उन्होंने मौखिक रूप से जो कुछ भी व्यक्त किया, इन्होंने जो भी मौखिक रूप से बोला, वे ही उनके शिष्यों के द्वारा, इनके जो शिष्य थे उनके द्वारा ग्रंथ के रूप में तैयार किया गया। यानी कि इनके द्वारा जो भी बोला गया उसे इनके शिष्यों ने क्या किया? उनको संकलित रूप से ग्रंथ बनाकर तैयार किया। ठीक है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के रूप में, कबीर की जो वाणी थी उसका संग्रह किसके रूप में संकलित किया गया? बीजक के रूप में। और वह प्रकाशित हो चुका है। इसे अलग अलग रूपों में, बीजक के ही अलग अलग पार्ट कौन कौन से बनाए गए हैं? साखी, सबद, रमेनी, तीनों किसके पार्ट हैं? बीजक के। किसके पार्ट हैं ये तीनों? बीजक के। ठीक है। तो साखी, सबद, रमेनी के रूप में क्या जाना जाता है? बीजक ग्रंथ। ठीक है। अब ये क्या हो गई हमारी रचनाएं। अब आ जाइए भाषा शैली। भाषा शैली, कबीरदास जी की भाषा खड़ी बोली हिंदी भाषा के साथ। एक और क्वेश्चन आता है आपका कि कबीरदास सदुक्कड़ी भाषा किसकी है? तो सदुक्कड़ी भाषा कबीरदास जी की है। ठीक है। कबीरदास जी की भाषा में खड़ी बोली हिंदी भाषा के साथ क्या क्या थी? अवधी, पूर्वी बिहारी, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाओं के साथ साथ देशज शब्दों का भी प्रयोग कुशलतापूर्वक हुआ है। इनकी भाषा को इसी कारण खिचड़ी मिश्रित भाषा कहा जाता है। यानी कि इनकी जो भाषा है उसमें सभी भाषाओं का मिश्रण कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? सभी भाषाओं का मिश्रण कर दिया गया है। इस वजह से क्या कहा गया? इनकी जो भाषा है इसको क्या कहा गया? खिचड़ी मिश्रित भाषा कहा जाता है। ठीक है। तो कुछ लोगों का यह मानना ठीक भी है कि कबीरदास जी की जो भाषा है वह कौन सी है? सदुक्कड़ी। ये मैंने बताया था आपको, ये नोट करिएगा। इससे क्वेश्चन भी बन सकता है आपका कि कबीरदास जी की भाषा को, किसकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा गया है? तो किसकी भाषा को कहा गया है? कबीरदास जी की भाषा को। चलिए, साहित्य में स्थान। तो कबीरदास जी का हिंदी भक्ति काव्य धारा के ज्ञान मार्गी, आपको पता होगा कि कबीरदास जी
किस भक्ति शाखा के कवि थे? तो ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के कवि थे। ठीक है। ज्ञान मार्गी काव्य धारा में निश्चय पूर्वक सर्वोपरि स्थान है। किसका स्थान है? कबीरदास जी का। हिंदू मुस्लिम एकता की विचारधारा के मूल प्रवर्तक कबीरदास जी ही थे। कौन थे हिंदू मुस्लिम की एकता की विचारधारा के मूल प्रवर्तक? कबीरदास जी। ठीक है। इन्होंने ही अपनी विचारधारा के अनुसार ही अपना पंथ चलाया था। आपकी रचनाओं का प्रभाव आज भी संसार में विद्यमान है। आज भी संसार में विद्यमान है। संसार में क्या है? विद्यमान है। विद्यमान है, सॉरी, विद्यमान है। ठीक है। चलिए, आज की क्लास समाप्त हुई। ये सब नोट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, बाय।